श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन दिल्ली, अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, यदि कोई इंसान बीमार हो जाए तो उसको बीमारी चेक करने का उपाय डॉक्टरों के पास है। यदि कोई इंसान किसी रोग से पीड़ित हो जाए तो उस रोग को देखने का उपाय डॉक्टरों के पास में है। जैन धर्म में सटलेस्या बताई जाती हैं। उस सटलेस्या के माध्यम से आदमी अपने भावों की पहचान कर लेता है कि हमारे कौन से भाव हैं और हमारी कौन सी लेस्या होगी। कृष्ण, नील, कापोत और पीत, पद्म और शुक्ल, इन लेस्याओं को पढ़ने से आपको मालूम चल जाएगा कि आपके अंदर कौन से भाव चल रहे हैं, आपके अंदर कौन सी व्यवस्था चल रही है, आपके साथ में कौन सी क्रिया चल रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि आज आपको जानना है कि हम किस तरह के इंसान हैं। जनरल देखने में आता है कि लोग कह देते हैं कि यह व्यक्ति बड़ा कंजूस किस्म का आदमी है, और ज़्यादा हो जाएगा तो लोग कह देंगे यह कैसा है। कंजूस से बड़ा और क्या होता है? कंजूस से बड़ा क्या होता है? मक्खी चूस किस्म का आदमी। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं 4 प्रकार के इंसान जीवन में होते हैं और उन 4 प्रकारों के इंसान में से अपने अपने आप का निरीक्षण, परीक्षण खुद को करना है कि हमारा नंबर कहां पर है। पहले नंबर का इंसान होता है मक्खी चूस किस्म का। पहले नंबर का इंसान हुआ करता है मक्खी चूस किस्म का, अर्थात जो ना खुद खाता है ना दूसरों को खाने देता है। जो ना तो खुद खा सकता है ना दूसरों को खाने देगा, अर्थात यहाँ खाने से तात्पर्य नहीं है, ना वस्तु का उपयोग खुद कर सकता है ना दूसरों को करने देगा। घर में कई बार होता है कि आपके पास में कोई सामग्री आ गई, आपके पास में कोई वस्तु आ गई, तो उस वस्तु का आप ना तो उपयोग करते हो और ना दूसरों को करने देते हो। ये मक्खी चूस किस्म के लोग हुआ करते हैं कि जो वस्तु की प्राप्ति होने के बाद ना तो उसका उपयोग करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ना खुद खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं। आप लोग आम भाषा में कहते हो, बातचीत के दौरान कहते हो कि ज़्यादा जोड़ कर रखोगे तो क्या होगा? ज़्यादा जोड़ कर रखोगे तो क्या होगा? मरने के बाद पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? आप लोग कहते हो कि ज़्यादा जोड़ जोड़ के रखोगे तो मरने के बाद क्या होगा? सांप बन जाओगे। कौन सा? कोबरा की पानी वाला? ज्यादा जोड़ जोड़ के इंसान रखेगा तो क्या होगा? बाद में नाग बनकर उसकी रक्षा करेगा, फिर भी ना खाएगा ना खाने देगा। तो मक्खी चूस किस्म के लोग इसी तरह से होते हैं कि जिनके पास में होने के बाद भी ना देने के भाव हैं ना लेने के भाव हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से वह इसके सिर्फ व्यवस्थापक हैं, देख रेख करता है। जिस प्रकार से मिठाई की दुकान पर कोई आदमी काम करने जाता है और वह बनाता नहीं है, सिर्फ मिठाई की दुकान पर बैठता है, तो वह बैठे बैठे मिठाई की सुगंध तो ले सकता है, लेकिन मिठाई को खाना है तो बिना मालिक के पूछे, बिना खरीदे मिठाई को नहीं खा सकता। उसी प्रकार से मक्खी चूस लोगों की स्थिति होती है कि वह उसके रक्षा कर रहे हैं, उसका उपभोग नहीं कर पाते। और यह व्यक्ति आगे जाकर किस तरह से होते हैं? आप लोग प्रातःकाल जब अपने घर के बाहर निकलते हो, आप लोग प्रातःकाल जब घर से नीचे उतरते हो, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी गाड़ी के ऊपर कौन बैठा रहता है? आपकी गाड़ी के ऊपर जानवर, पक्षी बैठे रहते हैं। ये कौन है?
ये कोई और नहीं, ये पिछले जन्म में हो सकता है इसी तरह की गाड़ियों के मालिक होंगे और इन्होंने क्या किया कि उसका उपभोग नहीं किया, ना चलाई ना चलाने दी। इस कारण से क्या हो रहा है, आज मजबूरन वो उसके ऊपर बैठकर सुख का आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ये तो हुआ पहला मक्खी चूस किस्म का आदमी। दूसरा होता है कंजूस किस्म का आदमी। ये कैसा होता है? कंजूस किस्म का आदमी ये होता है कि जो खुद खाता है लेकिन दूसरों को खाने नहीं देता। खुद तो खाने का प्रयास करेगा लेकिन दूसरों को खाने नहीं देगा। एक कंजूस प्रकृति का आदमी होता है कि जो वस्तु आने के बाद में सिर्फ अपना देखता है कि मैं तो करूं मैं तो करूं, और जिस व्यक्ति के पास में वस्तु आने के बाद में सिर्फ मेरा और मेरेपन का भाव हो जाए तो समझ के चलना कि वह निश्चित रूप से कंजूस किस्म का आदमी है, कि मतलब सिर्फ मुझे मिल जाए। अरे मैं कौन करता है? बकरी देखिए, बकरी क्या करती है? सिर्फ मैं करती है। क्यों? क्योंकि जो कंजूस किस्म का आदमी होता है उसको सिर्फ अपनी चिंता है, दुनिया की चिंता नहीं है, पड़ोस की चिंता नहीं है, रिश्तेदार की चिंता नहीं है। उसको तो यह है कि मैं खाऊं बस और दूसरा ना खा पाए, मुझे मिल जाए लेकिन दूसरे को ना मिल पाए। इस तरह के ऐसे लोग होते हैं कि अपने पाने के चक्कर में वह दूसरे का नुकसान कराने के चक्कर में कई बार अपना भी नुकसान कर देते हैं। एक बार एक कंजूस नुमा आदमी को अपने पड़ोसी से बड़ी जलन थी। उसने भगवान के मंदिर में सिद्धि करी और कर्म योग से, शुभ योग से भगवान जी सिद्ध हो गए, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? बोले महाराज जी मुझे बहुत कुछ दो। तो उन्होंने कहा तथास्तु, जो चाहोगे वह मिल जाएगा। लेकिन भगवान जी ने कहा जो तुम चाहोगे तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा, जो तुम चाहते हो तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। तो समस्या फिर पैदा हो गई कि उसके चक्कर में तो मांगना चाह रहा था। लेकिन कंजूस जो होता है ना वो बड़ा दिमाग लगाता है, इतना दिमाग तो हम और आप भी नहीं लगा सकते। उसने कहा भगवान जी पक्का जो मैं चाहूंगा उससे दुगना उसको मिलेगा? बोले हाँ। बोले भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। क्या कहा? मेरी एक आंख फोड़ दो। तो क्या हुआ? पड़ोसी की दोनों फूट गई। उसने कहा कि मेरा एक हाथ तोड़ दो। पड़ोसी के दोनों टूट गए। उसने कहा मेरे घर के आगे एक कुआं खोद दो। पड़ोसी के यहां दो कुएं खोद गए। ये कंजूस प्रवृत्ति के लोग इस तरह से हुआ करते हैं, जो खुद तो खाना चाहते हैं लेकिन दूसरों को खाने देना नहीं चाहते। वह अपना तो भला चाहते हैं लेकिन दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं। ध्यान रखना, ज्यादा अपना भले के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा और नुकसान हो जाएगा, और दूसरों के भले के साथ में चलोगे तो तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। तो क्या हुआ? उसने कहा कि मैं अंधा हो जाऊं, एक आंख फूट जाए, उसकी दो फूट गई। मेरा हाथ टूट जाए, उसके दो हाथ टूट गए। मेरे सिर में चोट पड़ जाए, उसके सिर में प्लास्टर बन गया, चक्कर चल गया। अब भाई सीधी बात यह है, यदि घर में, पड़ोस में, परिवार में जिस व्यक्ति को आंख से दिखाई नहीं देता वह बिना सहारे के बाहर जाएगा नहीं। जिसको आंख से दिखता ही नहीं है, जब पड़ोसी अंधा हो गया तो वह घर से बाहर निकलता ही नहीं था। और इसको एक आंख से दिखता था तो ये सुबह भी जाता, शाम को भी जाता। एक दिन रात में पता नहीं इसको क्या विकल्प हुआ, रात में पता नहीं क्या विकल्प हुआ, और इसको एक आंख से दिखता था और यह सरपट भागा और ये कुएं के अंदर घुस गया। अंधा तो अंधा होने के बाद में बिना सहारे के घर से बाहर ही निकला, क्योंकि दिखता ही नहीं था। तो जब सहारा लेकर जाओगे तो दो कुएं हो चाहे चार कुएं हो बच जाएगा। लेकिन जिसको दिखता नहीं था वो चला, तो जैसे ही कुएं में गिरा उसने फिर भगवान को याद किया। बोले हे भगवान मैंने तो वरदान मांगा था, मुझे तो अभिशाप मिल गया। बोले भाई तूने जो मांगा था वही तो मिलेगा। तो बोले भगवान अच्छा मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। तो भगवान बोले सोच ले, जो तू चाहेगा उतना तुम्हारे पड़ोसी को। अरे बोले कुछ भी करो लेकिन मुझे तो ठीक करो। तो जैसे ही भगवान ने इसकी आंख ठीक करी, पड़ोसी की दोनों ठीक, इसका एक हाथ ठीक किया, पड़ोसी का दोनों ठीक। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जिस तरह से वस्तु व्यवस्था को हम सोचते हैं कि कंजूस प्रवृत्ति के लोग इस तरह से होते हैं कि जो खुद खाते हैं लेकिन दूसरे को खाने देना नहीं चाहते। उदार मना कैसे होते हैं कि जो खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाने का प्रयास करते हैं। जो खुद भी वस्तु का उपयोग करते हैं और दूसरों को भी वस्तु का उपयोग कराना चाहते हैं वह उदार मना होते हैं। वह किस तरह से होते हैं? ये हाथ में सामग्री है और कोई व्यक्ति बिना सामग्री के आया है तो उसको भी सामग्री देते हैं कि भाई तुम भी चढ़ाओ।
हाथ में भोजन है, हाथ में भोजन की प्लेट है, तो अपनी प्लेट में से शेयर करना चाहते हैं कि तुम भी खाओ। तो ये क्या होते हैं? उदार होते हैं। और जो उदार होता है उसका ही जीवन में उद्धार होता है। और जो, ध्यान रखिए, यहां पे तो टिट फॉर टैट का जमाना है, जैसे को तैसा। आप जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप यहां पर देने में कंजूसी कर रहे हो, भगवान भी आपको देर से देंगे। इंसान करता क्या है पूरे जीवन में? इंसान क्या करता है सोचिए कभी। पूरी दुनिया में इंसान बचपन से लेकर जवानी तक क्या करता है? पहले जोड़ा जोड़ी करता है, इस चीजों को जोड़ो, इसको लाओ, उसको लाओ। पहले क्या करता है इंसान? पूरे जीवन में जोड़ा जोड़ी करता है। बचपन में क्या करते हैं? अपना खिलौनों को अलमारी में रखेंगे, अपने गेम्स को अलमारी में रखेंगे, जोड़ जोड़ के रखेंगे, संग्रह करेंगे। तो पहले क्या करता है इंसान कि पहले जोड़ा जोड़ी करता है, और कुछ बड़े होने के बाद में भागा दौड़ी करता है। इंसान बचपन में पहले जोड़ा जोड़ी करता है, कुछ बड़े होने के बाद में भागा दौड़ी करता है, और बड़े होने के बाद कई बार होता ना, जब कोई समस्या पैदा हो जाए तो क्या बोलते हो गुस्से में? क्या बोलते हो? कोई समस्या हो जाए तो क्या गुस्से बोलते हैं? हे भगवान मेरा तो माथा फूट गया। बोलते कि नहीं बोलते? कई बार जब आदमी का काम नहीं बनता तो क्या करता है? हे भगवान मेरा तो माथा फूट गया। तो पहले क्या करता है? जोड़ा जोड़ी करता है, फिर भागा दौड़ी करता है, उसके बाद में माथा फोड़ी करता है, और अंत में हाथा जोड़ी करता है। पहले जोड़ा जोड़ी करता है, फिर भागा दौड़ी करता है, फिर माथा फोड़ी करता है, और उसके बाद में अंत में हाथा जोड़ी करता है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मुझे क्षमा कर दे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे बख्श दो। क्या होता है कि पहले तुमने जोड़ा जोड़ी में समय निकाल दिया, फिर भागा दौड़ी में समय निकाल दिया, फिर माथा फोड़ी में समय निकाल दिया, अंत में मात्र हाथ जोड़ने में ही समय जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो जो उदार होते हैं वह पहले स्वयं खाते भी हैं और दूसरे को भी खिलाने का प्रयास करते हैं। तो मक्खी चूस को समझा, कंजूस को समझा, उदार को समझा, और चौथे नंबर का इंसान है दाता। दाता दाता किस्म का आदमी क्या होता है कि पहले खिलाता है और उसके बाद में खाने का प्रयास करता है। यदि आपके पास में चावल की प्लेट है और उससे एक अर्घ आप चढ़ा सकते हो तो आपके मन में भाव आता है कि ये बाजू वाला बिना अर्घ के है, इसको चावल दे दूं, तो समझ लेना कि आप दाता हो। आप दाता हो। जो दिखना दाता जो होता है ना वह बहुत कम होता है। आपको खाना बनाने वाली हर घर में मिल जाएगी, आपको बोलने वाले हर घर में मिल जाएंगे, आपको पहलवानी करने वाले हर मोहल्ले में मिल जाएंगे, आपको पुलिस ऑफिसर बनने वाले हर मोहल्ले में, हर पड़ोस में, हर 100-500 घर में एक मिल जाएगा। लेकिन दाता जो होता है वह हजारों में नहीं लाखों में एक हुआ करता है। दाता अर्थात दान देने की बात नहीं है। मैंने जो आपको बताया दाता कौन होता है कि पहले खिलाता है उसके बाद में खाता है। आप लोग जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तो उस समय क्या मन में भाव करते हो कि मैं राजा श्रेयांश जैसा पद प्राप्त करूं, मैं मुनिराज को आहार दूं? तो बताइए, जब आप लोग घर में आहार लगाते हैं, मुनियों को आहार देते हैं, तो पहले पेट पूजा करते हो कि पहले महाराज को आहार देते हो? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पानी भी नहीं पीते, उसके बाद में मुनि को आहार देने के बाद में पानी आदि को ही ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहां पर इतना सा है कि पहले जो आपके देने के भाव हैं वही आपको दाता बना देते हैं। और जो व्यक्ति इस जन्म में दाता बन जाता है अगले भव में वह दाता बना रहता है, उसको कोई समस्या जीवन में आती नहीं है। तो जीवन में हमेशा यह प्रयास करें कि यदि मक्खी चूस के गुण हैं तो कम से कम कंजूस तो बन जाएं, और कंजूस के गुण हैं तो उदार बन जाएं, और यदि उदार हैं तो दाता बन जाएं। और यदि आप दाता बन जाओगे तो एक ना एक दिन ऐसा समय आ जाएगा ना आपको लेना पड़ेगा और ना देना पड़ेगा, अर्थात आप सिद्धालय की टिकट करके वहां पर वास कर लोगे। ना वहां पर देना है ना वहां पर लेना है, क्योंकि क्या है, जहां पर लेना है और देना है वह एक झमेला है, जहां पर लेना है और देना है वह एक झमेला है।
और जहां पर न लेना है न देना है, वह संसार से पार होना है। अपने जीवन को संसार से पार होने के लिए, अपने जीवन को संसार की व्यवस्थाओं से बदलने के लिए आपको मैंने थर्मामीटर दे दिया कि आप अपने आप को नाप लो कि हम कंजूस हैं, मक्खी चूस हैं, उदार हैं, दाता हैं, और हो सकता है कि इनमें से भी कोई ना हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सामान को देख देख कर ही परेशान होते हैं, देख देख कर ही परेशान होते हैं। कई सारे आदमी बीमार क्यों होते हैं? बीमार की बात सुन सुनकर, देख देख कर। और कई आदमी प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी संगति प्रसन्न लोगों से है। बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं, अपना सिर पकड़ते हैं कि बहुत सिर दर्द कर रहा है। सिर दर्द करने का कारण यही है कि सोते समय तुम क्या देखकर सो रहे थे, सोते समय तुम क्या लेकर सो रहे थे। यदि तुम सोते समय चलचित्र देखकर सो रहे हो और कुछ कुछ देखकर सो रहे हो तो रात भर वही सपना आएगा और सुबह उठोगे तो सिर पकड़कर उठोगे। और यदि सोते समय कोई प्रवचन सुन के सोए हो, कोई मुनि का स्मरण करके सोए हो, भगवान का स्मरण करके सोए हो, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आपका सिर जो एकदम फ्रेश माइंड से उठोगे। आपको फिर कोई ना योगा की जरूरत है, ना किसी मोटिवेशन की जरूरत है, ना आपको टहलने की जरूरत है, क्योंकि आपका सिर सही है। और जीवन में जो व्यक्ति प्रसन्न लोगों के पास रहता है, प्रसन्नता उसको अपने आप आ जाती है।